हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स की प्रश्नावली 1.3। पिछले वाले वीडियो तक हमने प्रश्नावली 1.2 तक देख ली है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। बाकी स्टार्ट करें वीडियो। तो इसे पिछले वाले वीडियो में हमने देख लिया है प्रश्नावली 1.2। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना अभी। आगे देखते हैं हम प्रश्नावली 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 1.2 में गुणा थे और 1.3 में भाग है। 1.2 में क्या थे? गुणा, और 1.3 में क्या है? अब भाग। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर दो संख्या दे रखी है। इस पहली संख्या को तो आपको कहाँ लिखना है? ऊपर। पहली संख्या को तो क्या लिखना है? ऊपर। और इसे कहाँ लिखना है? नीचे। क्योंकि जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो ऊपर होती है, और जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो हमेशा कहाँ होती है? नीचे। तो हमें -30 में भाग देना है 10 का। तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे? आंसर लिखेंगे हम -30/10। -30 में भाग दे रहे हैं 10 का, तो जब -30 में 10 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? -3 बार। 30 में भाग लगाएंगे 10 का तो 3 बार, और साथ में एक बार माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, और यदि दोनों साइड माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस, और ये जो इसके 10 के साथ में कोई सिंबल नहीं है तो ये किसका है? प्लस का है। तो माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका आंसर आ जाएगा -3। आगे बी नंबर करें तो 50 ऊपर चला जाएगा, और जो -5 है उसका भाग लगाना है। 50 में भाग लगाना है -5 का। तो 50 के 5 के पाड़े से 50 कट गया कितनी बार? 10 बार, और एक बार माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस। क्योंकि ऊपर प्लस की संख्या, नीचे माइनस की संख्या, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस। आगे सी नंबर करें। यहाँ पर प्लस की जगह भाग है, प्लस की जगह क्या है? भाग। तो इसका आंसर निकालें तो -36 को ऊपर लिखना होगा, और -9 को कहाँ लिखना होगा? नीचे। 9 के पाड़े से 36 कट गया कितनी बार? 4 बार। कितनी बार कट गया? 4 बार। तो आंसर आ जाएगा 4, और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का 4 आ जाएगा। आगे है -49 में भाग लगाना है 49 का। -49 में भाग लगाना है किसका? 49 से। तो 49 में 49 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार, और एक बार माइनस, इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस। तो -1 आ जाएगा। इसको पहले हल करें एक बार इस कोष्टक को। तो पहले 13 ऐसा कैसा आ गया? भाग अपनी जगह भाग रह गया। अब माइनस का 2 + 1, माइनस के 2 में से +1। जब एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो हमेशा घटाना है बड़े वाली में से छोटे वाली को। तो कितना? 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और साथ में बड़े वाले सिंबल है वो बड़े वाली संख्या का लगेगा, तो -1 आ जाएगा। -2 और +1 को जब हल करेंगे तो कितना आएगा? -1। अब वहीं भाग लगाना है हमें। तो 13 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और -1 को कहाँ लिखेंगे? नीचे। किसी भी संख्या में जब 1 का भाग लगाते हैं तो वही संख्या आती है, और साथ में सिंबल किसका आ जाएगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ पर एक बार क्या है? माइनस। आगे करें। जब 0 में भाग लगाएंगे किसका? -12 का। 0 में भाग लगाना है किसका? -12 का। तो 0 में किसी भी नंबर का भाग लगाने पर आंसर क्या आएगा? 0। 0 में हम जब किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है? 0। आगे देखिए, इसको भी हल करें एक बार। तो इधर -31 है, वैसा का वैसा रह गया, भाग की जगह भाग रह गया, कोष्टक। ये -30 रह गया, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस। आगे कितना है? 1। तो -31 भाग -30 और -1, माइनस की संख्या 2 माइनस की संख्या आ जाए, या फिर माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ तो जाती है लेकिन सिंबल किसका रहता है? माइनस का। तो आपको भी यहाँ -31 को तो ऊपर लिखना है, और इस वाले -31 को क्या लिखना है? नीचे। जब आप 31 में 31 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार, और सिंबल किसका हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि 2 बार माइनस है, 2 बार क्या है? माइनस। तो इसका आंसर आ जाएगा +1। आगे हल करें। -36 भाग 12। पहले कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद में इस बाहर वाले भागों को हल करेंगे। तो पहले कोष्टक लगाया, बड़ा कोष्टक,
-36 में भाग लगाना है किसका, 12 का, और उसमें भाग देना है किसका, 3 का। तो 12 कम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 3 बार कट जाएगा तो -3, फिर भाग लगाना है किसका, 3 का। तो -3 को तो लिखेंगे ऊपर और 3 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। जब 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और सिंबल किसका रह जाएगा, माइनस का। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, -1। आगे इसी प्रकार हल करें तो पहले कोष्टक को हल करेंगे तो -6 और +5 मिलकर आंसर कितना आ जाएगा, -1। साइड में हल करें, -6 और प्लस का कितना है, 5। जब एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो हमेशा घटाना है। क्या करना है, हमेशा घटाना है। और जो सिंबल है वो बड़े वाले का लगाना है, किसका, बड़े वाले का। यदि यहाँ जैसे 6 यहाँ पर प्लस माइनस का है और 5 है वो किसका है, प्लस का। 6 माइनस का है तो बड़े वाली संख्या माइनस की है, इसलिए -1 आएगा। इसमें भाग लगाना है -2 और +1 मिलकर भी कितना हो जाएगा, -1। जब -1 में -1 का भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 1, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये था भाग का पहला क्वेश्चन। आपको पहली संख्या को ऊपर लिखना और दूसरी संख्या को कहाँ लिखना है, नीचे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो A, B और C के निम्न मानों में से प्रत्येक के लिए A भाग B + C नॉट इक्वल, ये सिंबल है नॉट इक्वल का। किसका सिंबल, नॉट इक्वल, बराबर नहीं होने का। यदि यहाँ केवल बराबर लगाया होता तो बराबर सिद्ध करते, यहाँ बराबर नहीं होने को सिद्ध करना है कि ये बताइए कि इधर जो LHS साइड है वो RHS साइड के बराबर नहीं है, ये सिद्ध करना है हमें। A भाग B + A भाग C को सत्यापित कीजिए। साथ में ही आप इस वीडियो पर नए हो साथ में ही आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे देखते हैं अब। तो हमें यहाँ पर A का मान दे रखा है 12, B का मान दे रखा है -4 और C का मान दे रखा है कितना, 2। तो हमें जहाँ जहाँ ये समीकरण दे रखा है ऊपर कुछ इस प्रकार ये लिख रखा है, तो इसमें जहाँ जहाँ A है वहाँ पर तो 12 रखना है, जहाँ B है वहाँ -4 रखना है और C है वहाँ पर कितना रखना है, 2। तो किस प्रकार हम इसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर करें। ऊपर दे रखा है A भाग कोष्टक B + C नॉट इक्वल A भाग B + A भाग C। तो पहले ये तो कौन सी साइड हो गई, LHS साइड, और ये कौन सी हो गई, RHS साइड। तो हम एक बार LHS साइड ले लेते हैं तो लिखेंगे LHS से, LHS से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, बाएं भाग से। तो बाएं भाग में दे रखा है हमारे पास A भाग B + C, A भाग B + C। A का मान रखेंगे तो A का मान 12 दे रखा है, भाग कोष्टक B का मान कितना दे रखा है, -4 + C का मान कितना दे रखा है, 2। तो 12 भाग -4 और +2 को हल करेंगे तो कितना आएगा, -2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस वाली है। अब हम जब 12 में -2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 भी किसका आएगा, माइनस का। तो जो LHS साइड में मान आया है वो कितना आ गया, -6। अब हम करते हैं RHS से। किससे करेंगे, RHS से, राइट हैंड साइड, दाएं भाग से। तो दाएं भाग में दे रखा है कोष्टक A भाग B + कोष्टक A भाग C। रखें मान, A का मान कितना आ गया, 12। तो 12 भाग B का मान कितना है, -4, B का मान कितना है, -4 + A का मान कितना है, वहीं 12 भाग C का मान कितना है, 2। अब भाग लगाइए, 12 में -4 का भाग लगाएंगे तो -3 आएगा। कितना आएगा, -3। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया है भाग का, जब 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, और एक बार माइनस है इसलिए माइनस आ गया, प्लस, ये प्लस ऐसा का ऐसा आ गया। 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ से जब प्लस का 6 और माइनस को 3 हल करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ आ रहा है -6 और एक तरफ आ रहा है प्लस का 3। तो -6 नॉट इक्वल है +3 के बराबर। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सत्यापित, कि हमें बराबर नहीं सिद्ध करना है और दोनों का बराबर नहीं आ रहा आंसर।
इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, अब की बार ए बी और सी की वैल्यू चेंज हुई है, क्वेश्चन वही है हमारा, तो इसी का आंसर वापस करें। प्रश्न दे रखा है हमारे पास ए भाग कोष्टक बी प्लस सी नोट इक्वल सिद्ध करना है ए भाग बी और प्लस में क्या सिद्ध करना है ए भाग सी। अब की बार ए बी और सी का मान चेंज करना है केवल, और बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है। ए का मान -10 रखना है अब की बार, भाग बी का मान है 1 प्लस सी का मान भी कितना है 1। हम कौन से साइड से कर रहे हैं, पहले LHS साइड से, ठीक है। तो -10 भाग 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, -10 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 5। अब हम कौन से साइड से करें, LHS के बाद में कौन सा आ जाएगा RHS से। RHS में रखें, यहाँ RHS में रखेंगे, 1 का मान तो कितना हो जाएगा -10, भाग देना है इसमें 1 का और प्लस -10 भाग देना है किसका 1 का। तो -10 में 1 का भाग लगाएंगे तो -10 आएगा, प्लस की जगह प्लस आ गया, और -10 में 1 का भाग लगाएं तो माइनस का कितना आएगा 10। तो ये -10 प्लस और माइनस मिलकर माइनस आ गया 10, तो माइनस का कितना आ जाएगा 20। यहाँ पर इस -10 में 1 का भाग -10 कोष्टक में क्यों रखा गया, क्योंकि प्लस और माइनस को एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए हमने क्या लगा लिया कोष्टक। आगे देखते हैं, यहाँ से तो 1 का मान है 5 और इधर नोट इक्वल आ रहा है कितना -20। 5 और 20 -20 है वो बराबर नहीं है, और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि हम 369 में किसका भाग लगाए कि 369 आ जाए। 369 में किसका भाग लगाएं कि क्या आ जाए 369। तो किसी भी संख्या में जब हम 1 का भाग लगाते हैं तभी वही संख्या आती है। जैसे 5 में 1 का भाग लगाएंगे तो ही 5 आएगा। तो जब 369 में भी आप जब 1 का भाग लगाओगे, किसका 1 का, तभी तो कितना आएगा 369। इसी प्रकार -75 में भाग किसका लगाए कि -1 आ जाए या फिर 1 आ जाए। तो हम जब संख्या में ही संख्या का भाग लगाते हैं, संख्या में किसका संख्या का भाग लगाते हैं तभी कितना आता है 1। जैसे 5 में 5 का भाग लगाए कितना आ जाएगा 1। तो हमें यहाँ -75 में किसका भाग लगाए कि -1 आ जाए, तो यहाँ पर 75 का भाग लगाएं, किसका 75 का 75। अब एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है तभी आंसर किसका आएगा माइनस का। आगे है -206, तो -206 में भाग किसका लगाएं कि आंसर आपके कितना आ जाए 1। तो वापस 1 लाने के लिए हमें किसका भाग लगाना होगा 206 का, लेकिन अब की बार +1 चाहिए, तो ये माइनस का है, यहाँ पर भी किसका हो जाएगा माइनस का, तभी माइनस और माइनस मिलकर क्या आएगा प्लस का 1। इसी प्रकार आगे देखिए -87 में भाग किसका लगाए कि 87 आ जाए। तो नंबर में नंबर का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, हमें यहाँ पर 87 लाना है, तो 87 में किसका भाग लगाएं 1 का, तभी 87 आएगा। लेकिन हमें +1 चाहिए, इसलिए इसके भी किसका लगा ले माइनस, ताकि माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाए +87। आगे क्या है कि किस संख्या में 1 का भाग लगाए कि 87 आ जाए। तो 87 में ही 1 का भाग लगाने पर कितना आएगा 87, लेकिन हमें -1 चाहिए, -87 चाहिए, तो यहाँ पर ये भी किसका आ जाएगा माइनस का। तो -87 में 1 का भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -87। आगे है किस संख्या में 48 का भाग लगाए कि -1 आ जाए। तो 1 तो तभी आएगा जब हम संख्या में ही संख्या का क्या लगाए भाग। तो 48 में 48 का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमें -1 चाहिए, तो इसके भी क्या लगा ले माइनस, ताकि ये माइनस और ये संख्या प्लस की है तो मिलके क्या आ जाएगा -1। आगे 20 में किसका भाग लगाए कि -2 आ जाए। तो पहले तो 2 लाने के लिए तो किसका भाग लगाना होगा 10 का, और माइनस लाने के लिए यहाँ पर क्या लगाना होगा -10। तो 20 में -10 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। आगे करें किस संख्या में भाग लगाए 4 का कि आंसर आ जाए 3। तो जब हम 12 में भाग लगाएंगे किसका 4 का तो आंसर 3 आएगा, लेकिन हमें -3 चाहिए, इसलिए हम 12 को किसका बना देंगे माइनस का। इतने में -12 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा -3। तो ये था आपका छोटा सा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसी के साथ में एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4।
5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए और बी लिखिए ताकि जब हम ए में बी का भाग लगाएं, ए में भाग लगाए किसका, बी का, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -3। ऐसा एक युग्म 6 और -2 है। एक आंसर दे दिया इसने कि एक ऐसा युग्म 6 और -2 है, जब आप 6 में भाग लगाओगे -2 का तो आंसर कितना आएगा, -3। आपको इसी प्रकार के 5 युग्म लिखने हैं ताकि जब हम पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग लगाएं तो आंसर -3 आ जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत संख्याएं हैं, हमें तो केवल 5 संख्या ही लिखनी है। जैसे एक बार हम लें 3, जब हम 3 में भाग लगाएंगे किसका, 1 का, 3 में भाग लगाए किसका, 1 का, तो आंसर 3 आता है। कितना आता है, 3। लेकिन हमें -3 चाहिए, तो किसी भी एक संख्या के माइनस लगा लो। तो जैसे -3 में भाग लगाएंगे 1 का तो आंसर कितना आ जाएगा, -3। तो एक पूर्णांक तो हो गया -3 और 1, -3 और 1, क्योंकि जब हम -3 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, -3। इसी प्रकार और करें, जैसे हम 12 में भाग लगाएं किसका, 4 का, 12 में भाग लगाएंगे 4 का तो कितना आएगा, 3। हमें -3 चाहिए, तो यहाँ पर 12 को भी किसका बना ले, माइनस का। तो -12 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो एक पूर्णांक हो गया -12 और 4। आपको दो संख्या लेनी है जिसका भाग लगाने पर 3 आना चाहिए। जैसे मैंने लिया 18 में जब मैं भाग लगाऊंगा किसका, 6 का, तो आंसर 3 आएगा। हमें -3 चाहिए, तो या तो आप 18 के माइनस लगा लो या 6 के माइनस लगा लो। तो मैं तो पहली संख्या के माइनस लगा रहा हूँ, आप 18 को प्लस का और 6 को माइनस का लिख सकते हो। तो एक युग्म हो गया -18 और 6। और भी कोई बड़ा नंबर लें, तो जैसे मैंने ले लिया 60 में जब भाग लगाऊँ मैं किसका, 20 का, तो आंसर 3 आएगा। लेकिन -3 चाहिए, इसलिए मैं -60 में भाग लगाऊंगा किसका, 20 का, तो आंसर माइनस का कितना आ जाएगा, 3। और ले हम जैसे -15 में भाग लगाया किसका, 5 का, तो कितना आ जाएगा, -3। अब तो समझ गए होंगे कि एक संख्या बड़ी लेनी है, दूसरी संख्या छोटी लेनी है। अब वो छोटी इस प्रकार लेनी है कि बड़ी वाली में जब हम भाग लगाए तो उसका भाग लगाए तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 3। -3 लाने के लिए तो ये -15 और 1 हो जाएगा कौन है, 5। इसको 5 और -5 और 15 नहीं लिख सकते आप। आपको पहले बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद में क्या लिखनी है, छोटी। लेकिन आप प्लस और माइनस किसी को भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर -15 और 5 है तो आप 15 और -5 लिख सकते हो। तो ये हो गए 5 युग्म। इसी के साथ आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। कुल मिला के दोपहर 12 बजे तापमान कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे है, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। और साथ में पूछा है आधी रात को तापमान कितना होगा। साथ में क्या पूछ लिया, आधी रात को तापमान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो दोपहर 12 बजे, एक बार हम इसको किससे करें, डायग्राम से करने की कोशिश करें। उसके बाद में हम जिस प्रकार थ्योरी है उस प्रकार करेंगे। जैसे हम डायग्राम बनाए, एक जो संख्या रेखा है उसके हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से, संख्या रेखा के हिसाब से। दोपहर 12 बजे तापमान कितना था, 10 डिग्री। तो दोपहर 12 बजे का तापमान 10 डिग्री। हम एक बार संख्या रेखा बना लेते हैं। बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ पर 0। इसके साथ में यहाँ आ जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहाँ तक जाना है हमें, 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो आगे और बढ़ा लेते हैं इसको। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। इधर भी हम बढ़ा लें, इसी को आगे बढ़ाएं।
इधर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9, माइनस 10, माइनस 11। तो इस प्रकार इधर चलते जाएंगे। तो ये संख्या रेखा है। क्या है? एक संख्या रेखा। अब ये कह रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12 बजे। तो 12 बजे तापमान कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में कह रहा है कि आधी रात तक, मतलब रात के 12 बजे तक तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे में, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे 2 डिग्री कम हुआ, 8 हो गया, तो कितने बजे हो गया? 11 बजे। फिर 6 पर आ जाएगा, कितने बजे? 10 बजे। फिर आगे 6 के बाद में 2 डिग्री कम होगा, कितने बजे? जैसे यहाँ पर तो हमें 12 के बाद में कितना बज जाएगा? ये 12 के बाद में बज गया यहाँ पर 1 बजे, फिर 2 बजे और फिर 3 बजे। दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो ये 1 बज गए, 2 बज गए, 3, फिर यहाँ पर हो गया, फिर 2 और कम होगा, 2 और कम होगा, तो ये कितना बजेगा यहाँ पर? 4 बजे। फिर और 2 कम होगा, तो ये 5 बजे हो जाएगा। फिर और 2 कम होगा, तो ये कितने बज गए? 6 बज गए। फिर और 2 कम हुआ, तो ये 7 बजे हो जाएगा यहाँ पर। फिर और 2 कम हुआ, तो ये 8 बज गए। और कम हुआ, तो ये कितने बज गए? 9। इसी के साथ और कम हुआ 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितने बज गए? रात के 10 बज गए। इसी को और आगे बढ़ाएं हम एक बार, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 12, माइनस का 13, इसी प्रकार आगे आ जाएगा माइनस का 14। तो ये 2 डिग्री और कम होगा, तो रात के कितने बज गए? 11। और 2 डिग्री कम होगा, तो रात के कितने बज जाएंगे? 12। तो ये तो हमने संख्या रेखा से किया है। किसे किया है? संख्या रेखा से। यहाँ पर नीचे है माइनस का 12 है, फिर है माइनस का 13 है, और यहाँ पर है माइनस का 14। यह संख्या रेखा से किया हमने कि 12 बजे 10 डिग्री था, एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो रात के 12 बजे तापमान है वो -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। तो जो आधी रात का क्वेश्चन है, आधी रात को तापमान क्या होगा? तो आधी रात को तापमान कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम इसको एक प्रोसेस से करें तो किस प्रकार करेंगे? तो उसका देखिए यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 2 डिग्री। 1 घंटे में कितना कम हो रहा है? 2 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय। 2 डिग्री तापमान कम होने में लगा समय कितना है? 1 घंटा। कितना घंटा है? 1 घंटा। अब हम लिखेंगे कि 1 डिग्री कम होने में कितना? 1 डिग्री तापमान कम होने में लगा समय। यदि 2 डिग्री 1 घंटे में कम हो रहा है, तो 1 डिग्री कितने में हो जाएगा? आधे घंटे में। कितने घंटे में? आधे घंटे में। तो आधा घंटा हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर ऊपर था, ऊपर वाली संख्या कहाँ चली जाती है? नीचे। तो यदि 2 डिग्री सेल्सियस कम होने में 1 घंटा लगता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होने में सीधी सी बात है कितना घंटा लगेगा? आधा घंटा। लेकिन हमारे पास कितना कम हो रहा है वो देखते हैं। ये पूछ रहा है कि रात किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे। 0 से 8 डिग्री नीचे का मतलब होता है -8। 8 डिग्री नीचे का मतलब कितना होता है? -8। और -8 यहाँ पर है -8। तो -8 10 पर था, -8 चला गया, तो अंतर कितने का आ गया? अंतर कितने का आ जाएगा वो देखिए। तो हम लिखेंगे यहाँ तापमान में अंतर। क्या लिखेंगे? तापमान में अंतर। तापमान में अंतर। अंतर कितना? -8 अब हो गया है -8, और पहले कितना था? 10। अंतर का मतलब हो गया माइनस करना है दोनों का। -8 और 10 का क्या करना है? अंतर।
तो -8 तो हमें लाना है कि -8 हो गया है, कहाँ से हुआ 10 से। तो -8 में से 10 को लेस करोगे यहाँ पर तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 18 डिग्री सेल्सियस। तापमान में अंतर कितना आ गया, -8 तक तो होना है और पहले 10 था, तो -8 और 10 का जब अंतर निकालेंगे, यहाँ पर ये -10 नहीं है, ये माइनस तो अंतर का है। किसका है ये, माइनस तो अंतर का है, न कि 10 का। तो जब अंतर निकालेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। 1 डिग्री कम होने में आधा घंटा लग रहा है, तो 18 डिग्री कम होने में, तो लिखेंगे अब हम 18 डिग्री तापमान कम होने में लगा समय। 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय बराबर, जब 1 डिग्री कम होने में आधा घंटा लगता है तो 18 डिग्री कम होने के लिए हमें क्या करना है, 1/2 को 18 से क्या कर देना है, गुणा। जब 2 का भाग लगाएंगे 18 में तो 9 बार जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 9 घंटे। 18 डिग्री कम होने में कितना समय लग जाएगा, 9 घंटे। अभी कितने बज रहे हैं, 12 बजे। 12 के बाद में इतना 18 कम होने में 9 घंटे और लगेंगे, तो 12 बजे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टोटल समय, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 12 बजे। वो 12 कितने कब के बज रहे थे, दोपहर के, उसमें 9 घंटे और लग गए 18 डिग्री कम होने में, तो 12 और 9 घंटे कितने हो गए, 21 घंटे। और 21 घंटे का मतलब होता है रात के कितने बजे, 9 बजे। रात के कितने बजे, 9 बजे। तो रात के 9 बजे है वो तापमान 8 डिग्री से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और एक प्रश्न था कि आधी रात को तापमान कितना होगा, तो आधी रात को तापमान कितना हो जाएगा, -14। यदि इसको भी हम प्रैक्टिकली करें, अभी 12 बजे कितना था, 10, और यहाँ 12 बजे कितना हो गया, -14। तो -14 पहुँच गया। जैसे अभी 10 है, 2 डिग्री कम होने में एक घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है, तो हमें 12 बजे से 12 बजे तक कितना घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे। और यदि 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता है तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, 24 डिग्री कम हो जाएगा। तो पहले -24 पर पहुंच गया ये, और पहले कितना था, 10। तो 10 में से पहले था ये कितना, 10, और अब पहुंच गया है -14। पहले कितना था, 10, और अब पहुंच गया है माइनस का कितना, 24 पर। तो माइनस करेंगे 24, तो आंसर कितना आ जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तो रात के 12 बजे तापमान कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तरीके से इसको भी कर सकते हैं पूरा, कि 1 घंटे में कम हुआ कितने, 2 डिग्री, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, 24 डिग्री। और पहले 10 था, 24 कम हो गया तो कितना आ गया, -14 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया माइनस में। तो रात के 12 बजे तापमान कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, रात के 12 बजे तापमान बराबर हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये था इसका 5वें का आंसर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बड़े ही मज़ेदार आपके टेस्ट का क्वेश्चन है। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। यदि आप एक टेस्ट कक्षा में क्या हुआ टेस्ट, और यदि आपने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है तो आपको 3 अंक मिलेंगे, मतलब 3 नंबर मिलेंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 नंबर काट लिए जाएंगे। -2 का मतलब होता है 2 नंबर काट लिए जाएंगे। जब आप क्वेश्चन गलत करोगे तो सही वाले में से -2 नंबर आपके क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। कि आपने यदि क्वेश्चन को हल ही नहीं किया तो उसका न तो आपको नंबर मिलेगा और न ही उसका कुछ अंक कटेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए, 20। यदि उसके 12 प्रश्न सही है, 12 उत्तर क्या हैं, सही, तो उसके कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो इसका देखिए आंसर हम किस प्रकार करेंगे।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि सही उत्तर के लिए पहले पर्सन का ही बना ले उत्तर। तो हम लिखेंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक बराबर कितने 3, वो भी किसके प्लस के 3। यदि आप सही उत्तर दोगे तो +3 अंक मिलेंगे। अब देखिए राधिका है, हम यहाँ पहले का आंसर कर रहे हैं। राधिका है वो 12 उत्तर सही देती है। यदि एक सही उत्तर करने पर 3 अंक मिलते हैं तो 12 सही करने पर कितने अंक मिलेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर 12 उत्तर सही देने पर प्राप्त अंक। यदि एक पर्सन के 3 नंबर मिल रहे हैं तो 12 पर्सनों के कितने हो जाएंगे? 12 गुणा 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 36 अंक मिलने चाहिए थे उसको। राधिका को मिलने तो कितने चाहिए थे? 36, लेकिन मिले कितने? 20। तो 20 में से हम 36 को क्या कर देंगे? माइनस। जो क्वेश्चन में दे रखे हैं अंक, उनमें से सही उत्तरों के कितने अंक हैं उसको क्या कर देंगे? माइनस। तो हम लिखेंगे राधिका द्वारा किए गए गलत अंक। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? राधिका द्वारा किए गए गलत उत्तरों के अंक, गलत उत्तरों के अंक कितने आ जाएंगे? उसने 20 तो उसको अंक मिले, लेकिन मिलने चाहिए थे 36। तो 20 में से 36 को घटाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा? 16। तो माइनस के 16 अंक उसने गलत पर्सन करने पर आ गए उसके। तो -16, जब एक के लिए -2 अंक कटे जाते हैं तो 16 कब बनेंगे? जब आप -16 में 2 का क्या दोगे? भाग। तो यहाँ लिखेंगे एक गलत के लिए दिए गए अंक तो कितने हैं? -2। एक अंक के लिए दिए गए अंक कितने हैं? एक गलत उत्तर देने पर अंक बराबर कितने? -2। अब लिखे हम गलत पर्सनों की संख्या। क्या लिखेंगे? गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? बराबर हो जाएगा -16 में भाग लगाना है किसका? -2 का। -16 में भाग लगाना है किसका? -2 का। तो -16 में -16 में भाग लगाएंगे -2 का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ राधिका ने कितने पर्सन गलत कर दिए? 8 पर्सन। देखिए पर्सन को समझिए। पर्सन में कह रहा है कि राधिका को 20 नंबर मिले, जबकि हमें पता है कि 12 पर्सन सही करने पर तो 36 नंबर मिलने चाहिए थे। इसका मतलब उसने कुछ पर्सन गलत कर दिए, वो कट गए। वहीं बताने हैं कि कितने नंबर कटे और कितने पर्सन बने उनके। तो आने तो चाहिए थे 36, आ गए 20। इसका मतलब 16 नंबर कट गए। ये 16 नंबर क्या हो गए? उसके कट गए। तो 20 में से 36 को लेस करेंगे तो 16 आ जाएगा, वो भी किसका? माइनस का। अब हमें पता है कि एक नंबर पर एक पर्सन को गलत करने पर 2 नंबर काटे गए हैं। तो कितने पर्सन गलत करें कि 16 नंबर कट जाए? तो हम 16 में 2 का क्या दे देंगे? भाग। तो 8 पर्सन आ जाएंगे। कितने पर्सन है? 8 पर्सन। इसका मतलब राधिका ने 8 पर्सन क्या कर दिए? गलत। सेम एज इसी प्रकार का एक और टेस्ट, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। मोहिनी के जो अंक है वो माइनस में चले गए, जबकि उसने 7% सही किए थे। इसका मतलब 7% सही किए हैं तो उसके 14 नंबर तो आने चाहिए थे, लेकिन वो 14 क्यों नहीं आए? क्योंकि उसने गलत कर दिए, उसे 14 नंबर भी कट गए और साथ में -5 भी चले गए। अब देखिए आगे इसी प्रकार करें तो लिखेंगे हम, पहले ये लिख रहे थे 7 सही उत्तर करने पर मिले अंक।
7 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक बराबर कितने हो जाएंगे? 1 पर 3 मिल रहे हैं तो 3 के लिए 7 अंक कितने, 7% तो 21 अंक मिल जाएंगे। कितने अंक मिलेंगे? 21 अंक मिलने चाहिए थे। जब 1% सही करती है तो 3 नंबर मिलते हैं, तो 7% सही करने पर तो 21 नंबर मिलने चाहिए थे। लेकिन वो कह रहे कि मेरे को तो -5 मिल रहे हैं। मोहिनी टेस्ट में कितने नंबर प्राप्त कर रही है? -5। तो हमें इनका क्या निकालना है? मोहिनी द्वारा गलत प्रश्न के अंक लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अब हम कि मोहिनी द्वारा किए गए गलत उत्तरों के अंक। मोहिनी द्वारा किए गए गलत उत्तरों के अंक। -5 तो वो पहले ही चली गई, और ये भी जो 21 है वो भी क्या हो गए? माइनस। तो -5 और -21 मिलकर कितने हो जाएंगे? -26। कितने हो जाएंगे? -26। माइनस के कितने हो गए? 26। ये 21 तो कटे जो कटे, साथ में -5 और चली गई, तो 21 और 5 कितने हो गए? 26। वो भी किसके? माइनस के। अब -26 अंक उसने गलत करके कर दिए। क्या कर दिए? गलत। तो मोहिनी द्वारा किए गए गलत उत्तरों के अंक कितने हो गए? 26। अब एक गलत उत्तर के लिए अंक कितने काटे जा रहे हैं? तो लिखेंगे एक गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक बराबर कितने हैं? -2। तो अब हम लिखेंगे गलत उत्तरों की संख्या। गलत उत्तरों की संख्या बराबर वहीं -26 में भाग लगा देंगे -2 का, तो आंसर कितना आ जाएगा? 13। तो यहाँ पर राधिका ने कितने प्रश्न? राधिका ने तो किए थे कितने? 8 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, और मोहिनी ने कितने प्रश्नों का? 13 प्रश्नों का क्या दिया है? गलत उत्तर। इसी के साथ हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक उत्थापक किसी खानकुपक में 6 mm प्रति 6 मिलीमीटर प्रति मिनट की दर से 6 mm नहीं है, ये शायद यहाँ पर मिलीमीटर ही है, केवल क्या है? मीटर है। तो 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। कि 1 मिनट में कोई खानकुपक है, वो क्या करता है? 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रहा है ज़मीन में। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, जो खुदाई है वो 10 मीटर क्या हो रही है? ज़मीन के जो भूमि है उसके तल से 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हो रही है। तो कह रहा है कि 350 मीटर -350 का मतलब हो गया यहाँ पर कि वो नीचे जा रहा है, ज़मीन के क्या जा रहा है? नीचे। यदि ऊपर जाता हवा में तो प्लस का लेते, नीचे जा रहा है तो 350 को किस में लिख रखा है? यहाँ पर माइनस में। पहुँचने में कितना समय लगेगा? 350 नीचे जाने में कितना समय लगेगा? तो हम इसको बिल्कुल स्टेप से करेंगे। सबसे पहले 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। मान लेते हैं भूमि का तल है, ये भूमि का क्या है? तल है, भूमि है। अब मान लेते हैं खुदाई है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 मीटर ऊपर से। मान लेते हैं यहाँ से, यहाँ से खुदाई स्टार्ट की इस बिंदु से, पहले तो यहाँ पर आए तो कितना? 10 मीटर। ये कितना है? 10 मीटर। और उसके बाद में अंदर चला गया यहाँ पर कितना? -350 क्या चला गया? अंदर। तो यदि हम टोटल दूरी की बात करें तो 350 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, तो 350 और 10 मिलकर हो गए -360, क्योंकि ये 10 भी माइनस में होगा क्योंकि ऊपर से कहा रहे नीचे जाएंगे ज़मीन में। तो टोटल -360 दूरी हो गई। यदि 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है तो 360 में जाने में कितना समय लगेगा? तो सीधी सी बात है 360 में 6 का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। यदि पूरा प्रॉपर तरीके से करें तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि 1 मिनट
1 मिनट में तय दूरी बराबर कितनी, 6 मीटर। 1 मिनट में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। अब यहाँ पर हम लिखते हैं वो कितनी टोटल दूरी उसने कितनी की, तो लिखेंगे खानकूपक द्वारा तय कुल दूरी कितनी तय की उसने, 10 मीटर, तो वो चला गया अंदर। उसके बाद में माइनस करेंगे, -350, 10 मीटर तो ये हो गए। दूरी टोटल कितनी की, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूरी कितनी हो जाएगी, एक तो -10 तो नीचे आ गया वो, और साथ में ही -350 नीचे चला गया, तो टोटल कितना हो गया, -360 मीटर। ये -10 और -350 नीचे चला गया, तो -10 और -350 मिलकर कितने हो जाएंगे, -360। या फिर इसको और तरीके से करें तो 10 मीटर तो ऊपर वाले हो गए, -350 जो कि वो भी माइनस में ही है, वो भी किस में है, माइनस में। -350 नीचे चले गए, 10 मीटर तो ऊपर और -350 नीचे, तो 10 + 350 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 360 मीटर। नीचे कहाँ चले गए, 360 मीटर पर। अब आगे बात करें कि 6 मीटर दूरी तय करने में 1 मिनट लगती है। 6 मीटर दूरी तय करने में कितनी, 1 मिनट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 6 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितनी, 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, 6 मीटर। लेकिन हमें 6 मीटर नहीं चाहिए, हमें तो 360 मीटर चाहिए। तो हम लिखेंगे 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 मिनट। क्योंकि मैंने बताया जो ऊपर होता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे। 6 मीटर दूरी तय करने में 1 मिनट लगा रहा है, तो 1 मीटर दूरी तय करने में 1/6 मिनट लगाएगा। लेकिन हमें 1 मीटर नहीं, हमें 320 मीटर 360 मीटर जाना है, तो 360 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 1/6 को 360 से क्या कर देंगे, गुणा। 6 से 60, 360 करके 60 बार, तो कितने मिनट लग जाएंगे, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब कितना घंटा, 1 घंटा। कितना घंटा, 1 घंटा। तो खानकूपक को भूमि तल से 350 मीटर दूरी नीचे तय करने में या नीचे जाने में 1 घंटा लग जाएगा। पूरा कितना घंटा लग जाएगा, 1 घंटा। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली होती है हमारी पूरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो प्रश्न को एक बार दोबारा देख लेना। साथ में ही वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ इस YouTube चैनल पर आपको 7th क्लास का पूरा हिंदी मीडियम का कोर्स करवाया जाएगा। तो अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।